दिखाई दे रहे हैं। ये मुंबई में हुआ है दोस्तों। रात 9:30 बजे एक ऐसे नेता पर गोली चलाई गई है जो हाल ही में अजीत पवार फैक्शन यानी भाजपा गठबंधन में शामिल हुआ था। वो व्यक्ति जो करीब 48 साल तक कांग्रेस में था और उस पर इस तरह से गोलियां चलाई जाती हैं। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बाबा सिद्दीकी को एनएसजी कमांडोज के जरिए सुरक्षा मिली हुई थी। 8 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उनकी सुरक्षा में शामिल थे। 2 पीएसओज उनकी सुरक्षा में शामिल थे। बावजूद इसके इस तरह से उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का वीडियो अविसार शर्मा जी का वीडियो है। इसमें मुंबई के जाने माने नेता बाबा सिद्दीकी और बॉलीवुड स्टार सलमान खान के ऊपर है। तो गाइस चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद जानते हैं। ये पूरे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले खबर सिहरन पैदा करने वाली है। 48 साल तक वो बाबा सिद्दीकी जो कांग्रेस में रहे और हाल ही में वो अजीत पवार फैक्शन में शामिल हो गए थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो गए थे। उन्हें रात 9:30 बजे अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के सामने 4 गोलियों से मौत की घाट उतार दिया जाता है। उन पर कुल 6 गोलियां चलती हैं दोस्तों, और उसके बाद उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। यह भी खबरें आ रही हैं कि चाकू जैसे धारदार हथियार से भी उन पर हमला किया गया। यह तस्वीर सिहरन पैदा करने वाली है। पूरे स्क्रीन पर देखिए उनकी गाड़ी, और आप बाकायदा देख सकते हैं कि उनके शीशे पर गोली के निशानात भी दिखाई दे रहे हैं। यह मुंबई में हुआ है दोस्तों। रात 9:30 बजे एक ऐसे नेता पर गोली चलाई गई है जो हाल ही में अजीत पवार फैक्शन यानी भाजपा गठबंधन में शामिल हुआ था। वो व्यक्ति जो करीब 48 साल तक कांग्रेस में था और उस पर इस तरह से गोलियां चलाई जाती हैं। आज इस कार्यक्रम के जरिए हम कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, बाबा सिद्दीकी को एनएसजी कमांडोज के जरिए सुरक्षा मिली हुई थी। 8 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स उनकी सुरक्षा में शामिल थे। 2 पीएसओज उनकी सुरक्षा में शामिल थे। बावजूद इसके इस तरह से उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि जब उन पर 6 गोलियां चली, जिनमें 4 गोलियां उन पर लगी, उस वक्त चूंकि विजयदशमी का शोर पूरे मुंबई में था, तो काफी देर तक कोई कुछ समझ नहीं पाया कि हुआ तो हुआ क्या। और फिर जब पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। बाबा सिद्दीक को लीलावती अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। आज कई सवाल उठ रहे हैं दोस्तों, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? वो लॉरेंस बिश्नोई जो सलमान खान के जान के दुश्मन हैं। दोस्तों, बाबा सिद्दीकी को 2 कारणों से भी जाना जाता था। वो कांग्रेस के नेता थे, हाल ही में अजीत पवार फैक्शन में शामिल हुए थे, मगर इसके अलावा उन्हें अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए जाना जाता था। दोनों खान्स, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ उनके रिश्तों के लिए जाना जाता था। आपको याद है, एक जमाना था जब सलमान और शाहरुख दोनों की दोस्ती खत्म हो गई थी। बाबा सिद्दीक की इफ्तार पार्टी होती है और एक ही इफ्तार पार्टी में दोनों खान्स मिलते हैं, और बाबा सिद्दीक की ही बदौलत इनमें एक बार फिर दोस्ती हो जाती है। बाबा सिद्दीक एक चर्चित नाम थे। उन्हें उनके बेटे के ही दफ्तर के बाहर मौत की घाट उतार दिया गया था। अपने बेटे पर उन्हें फख्र था। वो जब भी पत्रकारों से मिलते थे तो उनसे सवाल जरूर पूछते थे कि मेरा बेटा ठीक कर रहा है ना, मेरा बेटा ठीक कर रहा है ना। उसी बाबा सिद्दीक को उन्हीं के बेटे के दफ्तर के बाहर मौत की घाट उतार दिया गया। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, सलमान खान के बेहद करीब एक अरसे से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के जान का दुश्मन बना हुआ है। आपको याद होगा, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे आते हैं, गोलीबारी करते हैं और भाग जाते हैं। और याद कीजिएगा उससे पहले क्या हुआ था। सलमान खान के पिता सलीम खान मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। उन्हें एक पर्चा मिलता है जिसमें उनके बेटे को जान से मारने की धमकी होती है। समझ में आ रहा है।
साइड में चल. हा साइड चल में साईड. चल चल. मी जातो अरे साईडला. खाली चाक बघा राव तुम्ही. अरे हो हो अरे बस. अरे यार तुम्ही रोडामध्ये यार राव. अरे थोडं अब्बास सिद्दीकी हमारे पुराने साथी, जो यूथ कांग्रेस के ज़माने से मेरे साथ उन्होंने काम किया. इनके जाने से कहीं ना कहीं पूरी कम्युनिटी को एक बड़ा नुकसान हुआ है और साथ ही साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एक नेता खोया है. हम उनके परिवार के दुख में सभी लोग शामिल हैं और आशा करते हैं कि जिन लोगों ने ये घटना की है वो पकड़े गए हैं और उसके पीछे कौन लोग हैं उसकी सत्यता क्या है सरकार के पास से हम मांग करते हैं. और हमने एक अपना साथी खोया है. ये खबर सिहरन पैदा करने वाली है दोस्तों. आपको याद होगा दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले मुंबई में गोलीबारी हुई थी. ठीक एक पुलिस थाने के अंदर सीसीटीवी पर यह सब कैद हुआ था. गोलीबारी में शामिल थे महाराष्ट्र में पहले बीजेपी और शिवसेना के नेता महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़. और फिर आपको याद है किस तरह से एक फेसबुक लाइव में शिवसेना ठाकरे गुट के जो नेता हैं अभिषेक घोसालकर, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है. और अब बाबा सिद्दीक को इस तरह से उनकी गाड़ी में तस्वीरें बयान कर रही हैं कि किस तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा गया होगा. मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, कोई भी न्यूज चैनल इसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं बताने वाला है. बाबा सिद्दीक जिन्हें इस कदर सुरक्षा हासिल थी, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया. एक के बाद एक इस तरह से मुंबई में घटनाएं हो रही हैं. आज लोग ये सवाल कर रहे हैं, क्या मुंबई में 90 का दशक लौट आया है, जब दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन में गैंग वॉर चल रहा था, जब दाऊद इब्राहिम जिसे मर्जी चाहे मौत के घाट उतार देता था. मगर अगर इस हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, तो ये एक और गंभीर सवाल खड़े कर रहा है, क्या लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त मुंबई का नया अंडरवर्ल्ड सरगना है? क्या सलमान खान अब निशाने पर हो सकते हैं? इसको लेकर एजेंसीज क्या कह रही हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन्स पर. इस हत्या की जांच कर रहे अधिकारियों ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, तीसरा अभी भी फरार है. पुलिस के मुताबिक जांच अधिकारी शूटरों से गहनता से पूछताछ कर रही है. पुलिस यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस हत्या में बिश्नोई गैंग का हाथ है. पुलिस को शक है कि सिद्दीक की फिल्म अभिनेता सलमान खान से काफी नजदीकियां थी. दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी. और यह तस्वीर जो मैं आपके सामने बार बार पेश कर रहा हूं, जिसमें सलमान बाबा सिद्दीक के साथ हैं, यहां पर आप शाहरुख खान को भी देख रहे हैं. और जैसे मैंने आपको बतलाया दोस्तों कि किस तरह से इफ्तार पार्टी में सलमान और शाहरुख की दोस्ती कराने का काम बाबा सिद्दीक ने किया था. क्या कह रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उसे भी सुना जाए, क्योंकि आज वो कटघरे में हैं. एकनाथ शिंदे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शूटर्स को राज्य से बाहर लाया गया होगा, क्योंकि खबरें इस तरह की हैं कि 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं. एक हरियाणा से बताया जा रहा है और एक उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग का यही अंदाजे बयां रहा है, जिसमें वो लोग जो हैं बाहर से, खासतौर से हरियाणा से शूटर्स जो हैं वो हायर करते हैं. क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे, आइए सुनते हैं. एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था. दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है. और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है. और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है. और एक आरोपी फरार है. ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है. तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा. और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी वहाँ पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है
फास्ट ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी। दोस्तों, इसके अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया ने कहा है, यह घटना करीब रात 9:30 बजे निर्मल नगर में हुई। इस घटना के बाद बाबा सिद्दीक को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच मुंबई पूरे मामले की जांच कर रही है। सुनिए क्या कह रहे हैं एडिशनल पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में यह घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। नो कमेंट्स। दोस्तों, ये भी खबर आ रही है कि बाबा सिद्दीक पर जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया वो 9.9 mm की पिस्तौल बताई जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि बाबा सिद्दीक पर उस वक्त गोलियां चलाई गईं जब वो बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे और विधायक जीशान के ऑफिस के बाहर थे। हमलावरों ने उन पर 6 गोलियां चलाईं, जिनमें से 4 गोलियां उन्हें लगी। उन्हें तुरंत ही लीलावती अस्पताल ले जाया गया। हालांकि जैसा कि सब जानते हैं, उन्हें बचाया नहीं जा सका। Y+ सिक्योरिटी बाबा सिद्दीक को मिली हुई थी। कई PSOs उनके साथ थे, कई पुलिस अफसर उनके साथ चलते थे। यह भी बताया जा रहा था कि NSG कमांडोज उनके साथ थे। तो बड़ा प्रश्न ये कि यह सब कैसे हो गया, यह सवाल तो किया जाएगा। जब यह हालत बाबा सिद्दीक की है तो आम मुंबईकर की क्या हालत होगी। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, मुंबई के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पर कोई गोदी मीडिया सवाल नहीं उठाने वाला है। इसके सहारे भी जहर उगला जाएगा। मुझे यह भी हैरत नहीं होगी दोस्तों कि इसके जरिए भी हमला किया जाएगा उद्धव ठाकरे पर, या फिर विपक्ष पर, या फिर पूर्व अघाड़ी सरकार पर। कोई एकनाथ शिंदे से सवाल नहीं उठाएगा। मैं फिर दोहरा दूं, क्या बाबा सिद्दीक को सलमान खान कनेक्शन की वजह से मौत के घाट उतारा गया? क्या इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गुट का हाथ है? क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई का अगला अंडरवर्ल्ड सरगना है? इतनी हाई सिक्योरिटी के बावजूद आखिर बाबा सिद्दीक को मौत के घाट क्यों उतार दिया गया? क्या इसका लिंक कहीं ना कहीं सलमान और शाहरुख से उनकी जो दोस्ती थी वो है? ये सवाल उठाए गए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। मुंबई के नेता, कांग्रेस के नेता थे बाबा सिद्दीकी, जिनके पास इतनी पावर भी थी और सिक्योरिटी भी थी। इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद इन्हें मार दिया गया। तो आम लोगों का क्या होगा सर? सोच सकते हैं आम लोग कैसे सेफ है फिर यहाँ? तो कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में अपनी राय दे के बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।